तो जो प्रश्न है हमारा वो है नाटक और एकांकी। नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक और एकांकी में अंतर, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। अंतर लिखें। तो इस तरह का एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है अंतर का, कि नाटक और एकांकी में अंतर लिखें, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखें। तो आपको क्या करना है, उत्तर डालना है और लिखना है नाटक और एकांकी में निम्न। नाटक और एकांकी में निम्न अंतर है। निम्न अंतर है। इस तरह से आपको एक लाइन लिख लेनी है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। और चार्ट में आपको क्या करना है, एक तरफ नाटक डालना है और एक तरफ एकांकी डालना है। तो इस तरह से आप लोग भी जल्दी से जल्दी बना लें। एक तरफ आपको नाटक और एक तरफ एकांकी लिखना है। तो हमने पहले लिख दिया एकांकी और बाद में हमने लिख दिया नाटक। इस तरह से आप लोग लिख लें और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। तो अंतर में नंबर 1 डालते हैं और लिखते हैं एकांकी। एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी में एक अंक होता है। और नाटक में लिखना है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। इस तरह से पहला अंतर बनाना है। इसके बाद दूसरा अंतर जो है, दूसरा जो अंतर है वो लिखना है कि एकांकी, एकांकी का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित होता है। नाटक का क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत होता है। इस तरह से आपको दूसरा अंतर बनाना है। इसके बाद हमने तीसरा अंतर डाला और तीसरा जो अंतर है वो है एकांकी। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। सीमित होती है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अधिक होती है। इस तरह से आपको ये तीसरा अंतर बनाना है और इसके बाद हमने चौथा अंतर डाला है। चौथे अंतर में आपको लिखना है एकांकी। एकांकी को प्रस्तुत करने में कम समय लगता है। इसके बाद नाटक में
नाटक को प्रस्तुत करने में अधिक एकांकी को प्रस्तुत करने में कम समय लगता है, तो नाटक को प्रस्तुत करने में अधिक समय लगता है। इस तरह से ये आपका चौथा अंतर हो गया। पांचवा अंतर लिखना है, एकांकी एक चुना हुआ गुलदस्ता है, चुना हुआ गुलदस्ता है। और नाटक में लिखना है, नाटक एक विस्तृत वनस्थली है। इस तरह से आपको ये 4 या 5 अंतर क्लियर करना है। यदि परीक्षा में अंतर पूछा जाता है तो यदि आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। और जितने नंबर का आता है प्रश्न, आपको उतने अंक लिखने की ज़रूरत है, ज़्यादा अंतर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 3 नंबर का 3 अंक का प्रश्न आया तो आपको 3 अंतर लिखना है, 4 नंबर का आया तो 4 लिखना है, 5 का आया तो 5 लिखना है। क्योंकि ज़्यादा अंतर लिख देने से भी क्या है, नंबर अधिक तो मिल नहीं जाते हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने मिलेंगे। तो फिर जितने नंबर का अंतर ये क्वेश्चन आता है अंतर का, उतने क्यों न लिखें। ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आपको ये जल्दी से जल्दी क्या करना है, नोट करना है नाटक और एकांकी में अंतर। इसके बाद फिर चलेंगे अगले प्रश्न पर, हेडिंग डाल लें। और फिर इसके बाद देखते हैं कहानी की परिभाषा। तो आपको हेडिंग डालनी है, कहानी की परिभाषा। कहानी की परिभाषा क्या है जी, और देख लेते हैं। तो कहानी का शाब्दिक अर्थ है, कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, कहना। अर्थात जो कुछ भी कहा जाए वही कहानी है। ये तो हो गया देखो सामान्य अर्थ, या कह दे सामान्य सी परिभाषा। अब आपको क्या करना है, उसी के आगे लिखना है लेकिन विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन ही कहानी है। तो ये कहानी की हो गई परिभाषा। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है कहानी के तत्व। हेडिंग डालना है आपको कहानी के तत्व। कहानी के तत्व हेडिंग डालना है
और इसमें लिखना है आपको कहानी के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते। तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, तत्वों के नाम लिखना है। नंबर 1 कथा वस्तु, दूसरा पात्र या चरित्र चित्रण, जो तीसरा है वो है संवाद, तीसरा है संवाद, चौथा है वातावरण, चौथा जो है देश काल और वातावरण। इसके बाद 5वां है भाषा शैली और 6वां है उद्देश्य। 6वां है उद्देश्य। इस तरह से आपको क्या करना है जी, 6 तत्वों के नाम लिखना है। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लें। और फिर इसके बाद देखते हैं कहानी के जो प्रकार हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है कहानी के प्रकार। तो जल्दी से आप डाल लें हेडिंग कहानी के प्रकार। देखते हैं कहानी के प्रकार कितने होते हैं। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लें कहानी के प्रकार। और प्रकारों में देखते हैं तो इसमें हमें लिखना है कहानी 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। तो इसमें से अब हमें नाम लिखना है, वो 4 कौन कौन से हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें। तो पहली जो कहानी है, पहली कहानी का जो नाम है वो है घटना प्रधान कहानी। पहली कहानी का नाम है घटना प्रधान कहानी। दूसरी का है भाव प्रधान कहानी, भाव प्रधान कहानी। और तीसरी का जो है नाम है चरित्र प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी। और जो चौथी है, पहली घटना प्रधान कहानी, दूसरी भाव प्रधान कहानी और तीसरी चरित्र प्रधान कहानी। और जो चौथी कहानी है उसका नाम है वातावरण प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी। तो ये आपकी कहानी के 4 प्रकार हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें। कहानी के प्रकार हो गए, कहानी के तत्व हो गए। तो इनको जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। आप लोगों को एक हेडिंग डालनी है और हेडिंग में आपको क्या लिखना है, कहानी, कहानीकार और उनकी कहानी। ये आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है। तो कहानीकारों में सबसे पहला जो नाम हमें लिखना है वो लिखना है प्रेमचंद का। किसका नाम लिखना है?
प्रेमचंद का लिखना है। और प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि जो प्रेमचंद हैं इन्हें क्या कहा जाता है, कहानी सम्राट कहा जाता है। कहानी सम्राट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है कहानी सम्राट कहा जाता है। तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं तो उनकी 2-3 कहानियों के नाम लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि कहानी सम्राट किसे कहते हैं, और उनकी 2-3 या 4 कहानियों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, प्रेमचंद को कहते हैं कहानी सम्राट, से इनका नाम लिख देना है, और इनकी कहानियों के नाम यदि पूछता है तो लिख देना है कहानियों के नाम। तो अब आप लोगों को क्या करना है, कहानियों के नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, फिर पूस की रात और बूढ़ी काकी। इस तरह से इनकी 3 कहानियाँ लिख दी मैंने। तो आपको क्या करना है कि 2 कहानीकारों के नाम जरूर याद करना है। तो दूसरा जो कहानीकार है वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी आपको दूसरा कहानीकार है, और इनकी जो कहानी है, कहानी में लिखना है आपको पुरस्कार, आंधी, आकाश दीप। इस तरह से आपको क्या करना है, इनकी कहानियों के नाम लिखना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें, इनकी कहानियों के नाम लिख लें। और इनकी एक और कहानी पूछी जाती है, आकाशदीप है, और इसके बाद एक कहानी पूछी और जाती है, या फिर कह दें एक और याद कर लें, ममता। तो पुरस्कार, आंधी, आकाशदीप, ममता जी जयशंकर प्रसाद की हो गई, प्रेमचंद की हैं पंच परमेश्वर, पूस की रात और बूढ़ी काकी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनकी कहानियों के नाम याद करना है, और फिर इसके बाद नोट करके लिख लें, या फिर तीसरे नंबर पे डाल लें। ये आपका तीसरा नंबर बहुत ही मोस्ट है, और तीसरे में आपको लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। इनकी जो रचना है वो है इंदुमती। कोष्टक में लिखना है हिंदी की पहली कहानी। इस तरह से आपको क्या करना है कि किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना है वो इंदुमती है, और इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो इतना आपको क्या करना है, याद करना है। इसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। उपन्यास आज हम पढ़ेंगे। उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास के तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है। हेडिंग है आपकी उपन्यास की परिभाषा। तो जल्दी से आप लोग क्या करें, परिभाषा डाल लें उपन्यास की, और इसमें लिखना है उपन्यास शब्द
दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं? उप प्लस न्यास, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद हमें लिखना है उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है रखी हुई। उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है रखी हुई। इस प्रकार उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है पास, या फिर कह दें समीप रखी हुई रचना। शाब्दिक अर्थ है समीप रखी हुई रचना। इसमें एक लाइन और जोड़ देना है, जीवन के समीप रखी हुई रचना को उपन्यास कहते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, इतना लिखना है। तो ये जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। और इसकी उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6 तत्व होते हैं। तो आप इनके नाम लिख लें। और नाम में आपको पहला लिखना है कथा वस्तु, इसके बाद दूसरा लिखना है कथा वस्तु के बाद पात्र या चरित्र चित्रण। इसके बाद तीसरा डालना है देश काल व वातावरण। इसके बाद चौथा डाल लिया हमने। चौथे में लिखना है आपको संवाद। और 5वें में लिखना है आपको भाषा शैली। और जो छठा है, 6वें में लिखना है आपको उद्देश्य। तो इस तरह आपकी जी उपन्यास की 6 तत्व हो जाते हैं उपन्यास। तो आप लोग भी जल्दी से क्या करें, हेडिंग डाल लें। और हेडिंग है उपन्यास कार और उनके उपन्यास। आप लोग भी हेडिंग डाल लें उपन्यासकार और उनके उपन्यास। इसमें आपको सबसे पहला जो लिखना है वो प्रेमचंद का नाम लिखना है। किसका लिखना है? प्रेमचंद का नाम लिखना है। और प्रेमचंद के बारे में क्या कहा जाता है कि प्रेमचंद को क्या कहते हैं? उपन्यास सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्राट। तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है?
या किसको कहते हैं, तो फिर आपका जवाब होगा किसे, प्रेमचंद को कहते हैं। इसके बाद जो प्रेमचंद ने उपन्यासों के नाम लिखे हैं तो वो उपन्यास हैं गोदान और गबन, गोदान, गबन, रंगभूमि और इसके बाद कर्म भूमि। इस तरह की जी क्या हैं आपके प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम हैं। अब यहाँ पर प्रेमचंद जो हैं उपन्यासकार आपके, तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो आपको लिखना है, यहीं पर लिख लें सामाजिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार जी प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, सामाजिक उपन्यासकार हैं। तो इस तरह से आपको प्रेमचंद का लिख लेना है। और इसके बाद फिर जो एक और है वो है जैनेंद्र कुमार का। किसका नाम लिखना है, जैनेंद्र कुमार का नाम लिखना है, जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, तो जो जैनेंद्र कुमार हैं ये मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो इनका नाम आपको लिख लेना है मनोवैज्ञानिक। इनका जो नाम आता है वो किस में आता है, मनोवैज्ञानिक में आता है। तो इसके बाद इनके उपन्यास लिखना है। तो उपन्यास का नाम है परख है, और परख के बाद फिर इन्हें लिखा है सुनीता, और इसके बाद इन्हें एक और लिखा है कल्याणी, त्यागपत्र। परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र। इस तरह से जैनेंद्र कुमार के जी क्या हो गए, उपन्यास हो गए। तो जी आप लोग क्या कर लें, जल्दी से नोट कर लें। तो आप लोग लिख लें, और उसका जो नाम है फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आता है। ये किस प्रकार के उपन्यास है कार हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको आंचलिक बताना है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो किस प्रकार के हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं। और इनका जो उपन्यास है वो पूछा जाता है मैला आंचल, मैला आंचल। तो ये पूछा जाए कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो आप क्या कहेंगे, आंचलिक उपन्यास है। और आंचलिक उपन्यासकार पूछा जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आएगा। तो ये प्रश्न भी आपका सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी नोट कर लें। और फिर देखते हैं अगला प्रश्न।